अजीब रूप से चमक रही थीं और उसकी मुस्कान उन्हें डराने लगी। बिना किसी खोज के वे बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के बाहर निकलने के लिए मोड़े, उन्हें एक दीवार पर लिखा हुआ संदेश नजर आया, अब तुम्हारा रास्ता बंद है। क्या यह संदेश उन्हें गांव के भूतिया रहस्य का पता लगाने में मदद करेगा, या फिर वे इस अजीब मंदिर के अंदर ही फंस जाएंगे? जारी रखें अगले भाग में। राहुल और उसके दोस्त डर के बावजूद निर्धारित रहे और मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर तरफ उन्हें सिर्फ और सिर्फ दीवारों की दीवार मिलती रही। उन्होंने विभिन्न रास्तों का प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें वहीं रुकावट मिली। धीरे धीरे उनका ध्यान उन्हें एक छोटे से गुफा की ओर खींच लेता है, जिसमें एक और संदेश लिखा हुआ था, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। राहुल और उसके दोस्तों के होश उड़ गए। वे अब यह महसूस कर रहे थे कि वे एक अजीब चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, जिससे बाहर निकलना असंभव था। गुफा के अंदर जाते ही उन्होंने एक और अजीब मूर्ति देखी। यह एक भूतिया महिला की मूर्ति थी, जो कि उन्हें डराने लगी। उन्हें लगा कि यह मूर्ति उन्हें गुफा में बंद करके ही छोड़ेगी। धीरे धीरे उनकी टॉर्च की रोशनी में कुछ और लिखा हुआ संदेश नजर आया, यहां से निकलने का रास्ता है, पर तुम्हें इसे पाने के लिए एक कीमत चुकानी होगी। क्या राहुल और उसके दोस्त इस भूतिया गांव से बाहर निकलने की कीमत चुका पाएंगे, या फिर उनका भयानक संघर्ष अब भी जारी रहेगा? जारी रखें अगले भाग में। राहुल और उसके दोस्तों ने अपने धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ते हुए एक सवारी ट्रैक पर चलना शुरू किया। सवारी ट्रैक के साथ आगे बढ़ते हुए उन्हें लगा कि वे भयानक गांव की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने गांव के समीप एक और संदेश देखा, अब तुम्हें अपने अंत का सामना करना होगा। यह संदेश उन्हें और भी डरावना लगा, लेकिन उन्होंने अपने होश और साहस को जुटाया। गांव के अंदर जाने के साथ ही उन्होंने देखा कि वहां अंतहीन रास्ते हैं जो कहीं नहीं जाते थे। गांव के वातावरण में एक अजीब चिल्लाहट और भयानक वातावरण था। अचानक उन्हें गांव के मध्य में एक पुराने हाथी की मूर्ति नजर आई, जिसके पास एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। एक अनजान शक्ति ने उन्हें उस पत्थर को उठाने के लिए कहा। राहुल और उसके दोस्तों ने पत्थर को उठाने का निर्णय किया, और जैसे ही वे वहां से पत्थर को हटाने लगे, वे एक ब्रह्मांडीय और भयानक सच्चाई का सामना करने वाले थे। क्या यह सच्चाई राहुल और उसके दोस्तों को अंत तक छुपा रही थी, या फिर उन्हें अपने ही अंत का सामना करना पड़ा? जारी रखें अगले भाग में। गांव के मध्य में स्थित हाथी की मूर्ति के पास पहुंचते ही राहुल और उसके दोस्तों ने अपने होश खो दिए। मूर्ति के पास उन्हें लगा कि उनका दिल धड़कने बंद हो गया है और वे किसी अजीब माहौल में फंसे हैं। धीरे धीरे वे मूर्ति के पास जा रहे थे कि अचानक मूर्ति से ध्वनि आई, ध्वस्त कर दो मुझे। यह ध्वनि उन्हें बहुत ही भयानक लगी और उन्होंने मूर्ति को ध्वस्त करने की कोशिश की। मूर्ति को ध्वस्त करते हुए उन्होंने उसके पास छिपी एक और मूर्ति देखी, जिसमें एक और संदेश लिखा हुआ था, तुमने मेरा अंत किया है, अब तुम्हें भी यही होगा। राहुल और उसके दोस्त डर के मारे थर थर कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास को हानि नहीं पहुंचने दिया। उन्होंने अपनी वातावरण जांची और एक छोटे से रास्ते की खोज की जो उन्हें बाहर ले जाता। अंत में वे भागते हुए उस रास्ते पर चले गए जो उन्हें गांव से बाहर ले जाता था। उन्होंने अंतहीन रास्ते को पार किया और भागते हुए अपने जीवन की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। गांव से बाहर निकलते ही उन्होंने अपने अंतहीन अनुभवों को याद किया और अपने दोस्तों के साथ सुरक्षित थाने पर पहुंचे। लेकिन वे कभी भी उस भूतिया गांव के बारे में भूल नहीं सकेंगे जो उन्हें अपने डरावने रहस्य में फंसा दिया था। आज की इस रोचक कहानी का अंत यहीं होता है। फिर मिलेंगे आपको एक और नई रहस्यमय कहानी को लेकर आपसे जल्द ही। जब तक इस चैनल MK प्रोड्यूकेशन टीवी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि ऐसी ही स्टोरीज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हाँ, और अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों।